बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे मैक्रोनी पास्ता बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप घर में पास्ता बनाते हैं तो आपका पास्ता ड्राई क्यों रह जाता है, अंदर से फीका क्यों रह जाता है, भुरभुरा क्यों बनता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊंगा, बड़ा ही मजे का बनेगा। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब मजेदार यमी ये पास्ता की रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है। यहां पे मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। आप ये रेसिपी बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। चिकन को आपने ऐसे क्यूब्स में काट लेना है, इससे ना ज़्यादा बोटियां बड़ी हों और ना ज़्यादा छोटी हों। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे खूबसूरती ज़्यादा आती है। धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, दरदरा कुटा हुआ है, ज्यादा बारीक आपने पाउडर इसमें शामिल नहीं करना। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के आपने शामिल कर देना है, और साथ हल्की सी इसमें हल्दी भी शामिल करूंगा, अच्छे कलर के लिए और खुशबू के लिए। चिकन को हम क्यों मैरिनेट करेंगे? अक्सर मेरे बहन भाइयों को शिकायत होती है कि जब वो घर में मैक्रोनी पास्ता बनाते हैं ना, पास्ता थोड़ा सा ड्राई ड्राई रहता है और फीका सा रहता है। चिकन को मैरिनेट करके शामिल करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी। दही शामिल करूंगा 2 खाने के चम्मच, और याद रहे दही आपने खट्टा इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दही की खटास की वजह से मैक्रोनी पास्ता का टेस्ट चेंज हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। 1 टेबल स्पून भर के इसमें सफेद सिरका व्हाइट विनीगर शामिल करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप 1 नींबू का जूस भी शामिल कर सकते हैं। अगली चीज इसमें डालेंगे सोया सॉस। ये आपको अच्छे जनरल स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये जाएगा 1 टेबल स्पून भर के, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के, क्योंकि जो 2 सॉसेज हम इसमें शामिल किए ना, उनमें भी नमक होता है। अगर कमी बेशी करनी पड़ी तो आगे जाकर रेसिपी में कर लेंगे। सबसे पहले हमने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, ताकि सारी सॉसेस, दही और जो मिर्च मसाले हमने शामिल किए हैं ना, वो इसके बोटियों के ऊपर लग जाएं। आप चेक कर सकते हैं कि सारे मिर्च मसाले अच्छे से चिकन की बोटियों के ऊपर लग गए हैं। इस तरह से मैरिनेशन करने से चिकन का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और चिकन अंदर से जूसी हो जाएगा। अब आपने इस चिकन को तकरीबन आधे घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देना है। मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े कप पास्ते के लिए हैं मैक्रोनी के। आप किसी भी डिज़ाइन के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक ज़रा कमर्शियल डिज़ाइन है, बच्चों को बड़ों को पसंद आता है। वज़न की बात करूं तो तकरीबन 1 पैकेट 500 ग्राम ये बनती है, 2 पैकेट हैं। सबसे पहले हमने मैक्रोनी को उबालना है। कैसे उबालेंगे? उबालते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जिसकी वजह से पास्ता हमारा जूसी बने और टेस्टी बने। ले जी, मैक्रोनी उबालने के लिए आपने खुले से बर्तन में खुला सा पानी ले लेना है। पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। नमक के साथ इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल का या घी का। इससे क्या होगा कि मैक्रोनी शानदार उबलेगी, शाइनी उबलेगी और आपस में मैक्रोनी जुड़ेगी नहीं। अब एक सीक्रेट है जो रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, आपके साथ शेयर करने लगा हूं। आपने ये लाजमी इस्तेमाल करना है। 1 सब्ज मिर्च आपने पानी में शामिल कर देनी है, तीखे वाली सब्ज मिर्च देनी है। इससे क्या होगा कि मैक्रोनी अंदर से थोड़ी सी स्पाइसी बन जाएगी, जो खाने में बहुत ज्यादा मजेदार होगी। अब आप चेक कर सकते हैं कि पानी यहाँ पे अच्छे से हमारा उबल गया है। अब इसमें मैं डालूंगा मैक्रोनी 2 कप। और याद रहे मैक्रोनी को आपने उबलते हुए पानी में ही इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी में मैक्रोनी को हम नहीं उबालेंगे। यहाँ पे मैक्रोनी को तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने उबालना है। मैक्रोनी को आपने कंप्लीटली डन नहीं करना, कंप्लीट नहीं गिलाना। तकरीबन 95%, 95% तक आपने इसको कुक कर लेना है। चलिए जी, यहाँ पे मैक्रोनी को उबलते हुए तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा चेक करें। माशाल्लाह मैक्रोनी पास्ता साइज में डबल हो गया है। ऑयल शामिल करने की वजह से चेक करें,
बिल्कुल नॉन स्टिकी सा है, आपस में ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। अब आपने क्या करना है, मैक्रोनी पास्ते को आपने इस पानी से अलहदा कर लेना है। खुले से बर्तन में आपने इसको रख लेना है। कोशिश करिएगा कि पानी जिस बर्तन से ड्रेन हो, जिस टोकरी में हम सब्जी वगैरह काटते हैं ना, उस टोकरी में आपने इसको रख के इसके ऊपर आपने तकरीबन 3 से 4 गिलास ठंडा पानी लाजमी शामिल करना है। और एक ज़रूरी बात, जो ये पानी बचेगा जिसमें हमने मैक्रोनी को उबाला है, इसका 1 कप पानी आपने बचा के रख लेना है, बाकी पानी आपने ज़ाया कर देना है। तो चलें जी, मैक्रोनी पास्ते को अलहदा कर लेते हैं, इसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं और इसके लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। लें जी, पास्ते के लिए मसाला बनाने के लिए 4 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है और 1 टेबल स्पून आपने इसमें मक्खन शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को आपने हल्का सा गर्म करने के बाद चॉप किया हुआ लहसुन तकरीबन 1 खाने का चम्मच, लहसुन का ना हम पेस्ट बना के शामिल करेंगे और ना ही लहसुन साबुत शामिल करेंगे, ये बिल्कुल फाइन चॉप करके आपने शामिल करना है। और साथ ही यहाँ पे जाएगा अदरक, ये भी फाइन चॉप करके 1 टेबल स्पून आपने ये भी शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों शामिल करने के बाद 3 बड़े साइज की सब्ज मिर्च इसमें शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि पास्ता का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फीका नहीं रहेगा। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट गजब का आएगा। इनके साथ ही प्याज शामिल कर देंगे, 100 ग्राम प्याज, 2 बड़े साइज के प्याज भी आपने बिल्कुल फाइन से चॉप कर लेने हैं, ना ही मोटे काटने हैं और ना ही प्याज का आपने पेस्ट बनाना है। इन सारी चीज़ों को ऑयल के अंदर, मक्खन के अंदर हमने तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़्यादा इनको ओवर कुक भी नहीं करेंगे ताकि इनका जो क्रंच है ना वो ख़त्म ना हो। 4 मिनट सारी चीज़ों को मैंने फ्राई किया है, आप चेक कर सकते हैं। हल्का सा प्याज ने यहाँ पे कलर चेंज किया है। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई है, बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आना इसमें से शुरू हो गई है। अब इसमें डालेंगे चिकन, जिसको हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बना के रख लिया था। आप चेक कर सकते हैं, दही और चिकन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिकन ने यहाँ पे पानी छोड़ा है। सारा मसाले समेत आपने इसमें चिकन शामिल कर देना है और इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे। इससे मैक्रोनी पास्ते का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आग का फ्लेम हाई करेंगे और चिकन को हमने अच्छे से इस मसाले के अंदर फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए और जो दही अपना पानी छोड़ेगा वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। आग का फ्लेम हाई करेंगे और तकरीबन 2 से 2.5 मिनट अच्छे से यहाँ पे चिकन को फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पे चिकन के अंदर ग्रेवी बन गई है और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तकरीबन 3 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त मसालेदार चिकन की ग्रेवी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 टमाटर का पेस्ट। फाइन चॉप आपने टमाटर को कर लेना है चॉपर में डाल के, इसका पेस्ट आपने नहीं बनाना। अगर आपको अच्छा मसालेदार पास्ता चाहिए तो आपने टमाटर का अच्छे से इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि पास्ता मैक्रोनी हमारी जूसी बनेगी। टमाटर के साथ ही हमने इसमें सब्जियां शामिल करनी हैं। 2 सब्जियों का इस्तेमाल करूंगा, शिमला मिर्च और गाजर। कटिंग आप चेक कर सकते हैं, इस तरह बिल्कुल महीन बारीक सी आपने कर लेनी है। कुछ लोग इसको मोटा मोटा काट के शामिल करते हैं। इससे क्या होता है, तो सब्जियां खूबसूरत भी नहीं लगती और दूसरी इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। अब तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हमने टमाटर के जूस के अंदर सब्जियों को पका लेना है। ओवर कुक भी नहीं करेंगे ताकि सब्जियों का क्रंच बाकी रहे। 4 से 5 मिनट सब्जियों को फ्राई किया है। चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत यहाँ पे कलर आ गया है और सब्जियाँ भी अच्छे से तकरीबन पक गई हैं। थोड़ा सा क्रंच बाकी है, इससे ज़्यादा हमने सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं पकाना। अब जनाब इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी, जिसको हमने पहले से ही उबाल के रख लिया था। चेक करें बिल्कुल एक एक मैक्रोनी अलग अलग है, आपस में नहीं जुड़ी, क्योंकि हमने इसको ट्रीटमेंट के साथ उबाला था। अब जनाब अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन दोस्तों ने पहले से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से जनाब थैंक यू सो मच। अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। अब मैंने आपको बताया था जब मैक्रोनी को हमने उबाला था तकरीबन आधा कप पानी हमने साइड पे कर लिया था। अब आपने क्या करना है, एक सीक्रेट है, वो पानी आपने इसमें शामिल कर देना है। इससे मैक्रोनी अंदर से बिल्कुल जूसी हो जाएगी और बड़ा ही एक अलग सा फ्लेवर आएगा। रेस्टोरेंट वाले ऐसा ही जनाब करते हैं।
पानी हमने इसमें शामिल कर दिया है। आग का फ्लेम हाई कर देंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा मैक्रोनी को ना ही हमने पकाना है और ना ही गलाना है। बस इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे, ताकि जो इसके अंदर मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, चिकन इस्तेमाल किया है और जो मैक्रोनी वाला पानी इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है, उन सारी चीज़ों का टेस्ट मैक्रोनी के अंदर अच्छे से आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जनाब, तो मैक्रोनी अंदर से फीकी रह जाएगी। फिर आप मुझे कमेंट्स करेंगे कि इमरान भाई, हमने बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी को फॉलो किया था लेकिन मैक्रोनी फीकी रह गई थी। तो जनाब आपने ये वाला स्टेप लाजमी इसमें फॉलो करना है। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और यमी सी मैक्रोनी लग रही है। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और इसको दम लगाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब दम खोलेंगे ना, तो फाइनल लुक के साथ आपसे मिलेंगे। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें हमारा मैक्रोनी पास्ता कितना ही यमी और लजीज तैयार हुआ है। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लुक, बिल्कुल वही वाला टेस्ट। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।